एक मनहूस रात, एक एमएमएस और एक अजनबी जिसने तबाह कर दी मेरी पूरी दुनिया। शादी से ठीक एक रात पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठे। पर मुझे सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब मुझे पता चला कि इस साजिश के पीछे और कोई नहीं, मेरी सौतेली बहन कनिका थी। लेकिन क्यों किया कनिका ने ये सब? उस रात वो आदमी कौन था मेरे साथ? उस एमएमएस को देखकर मेरे होने वाले पति संजय ने किया मेरे साथ कैसा सलूक, जानने के लिए देखिए मेरी दिल दहला देने वाली ये कहानी। मैं हूँ नेहा और ये है मेरी कहानी। मेरी बर्बादी की दास्तान शुरू हुई मेरी बैचलरेट पार्टी की उस काली रात से। क्या इत्तेफाक है ना, मैं भी नादान थी। मुझे लगा मेरी बहन कनिका मेरी खुशियों में शामिल है, मेरे लिए ये पार्टी प्लान कर रही है। लेकिन सच तो ये था कि वो पार्टी नहीं, एक साजिश थी, एक सोची समझी साजिश जो कनिका ने मेरे लिए रची थी। अगली सुबह मेरी नींद खुली एक दस्तक से, और ये दस्तक थी मेरी बर्बादी की। संजय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ये और ये सब आखिर है क्या? पर वहाँ कौन है? धोखेबाज कहेंगी। संजय, संजय! मेरी बहन मुझे तबाह कर चुकी थी, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उस रात मेरे साथ संजय नहीं तो कौन था? वो कौन था जिसे संजय समझकर मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया? मैं कैसे अपने बचपन के प्यार संजय को नहीं पहचान पाई? ये अनसुलझे सवाल मुझे अंदर से झंझोड़ रहे थे। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी चोट तो मुझे मेरे घर जाकर लगनी अभी बाकी थी। क्यों? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अपने पूरे परिवार को शर्मिंदा किया है। पर प्लीज, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम ये क्या बोल रही हो? तुमने शादी से एक दिन पहले अपने मंगेतर को धोखा दिया है। गलती से भी ये मत कहना कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हे भगवान, कैसे, कौन सी कमी रह गई आखिर मेरी परवरिश में? बस कीजिए। कनिका, अपने पापा की बात को मत काटो। मुझे पहले से पता था कि ये लड़की एक न एक दिन कुछ ऐसा जरूर करेगी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या वो आदमी मुझसे ज्यादा बेहतर था? नहीं नहीं संजय, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कौन था। मैं बहुत ज्यादा नशे में थी। जब मैं उस कमरे में गई, मुझे लगा वो तुम हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बाप रे बाप, तुम बोल क्या रही हो? तुम्हें पता है? संजय, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। संजय, मेरा यकीन करो। नहीं, मैं नहीं कर सकता। ये शादी नहीं हो सकती। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। रेत की तरह सब कुछ मेरे हाथ से फिसल चुका था। लेकिन अभी तो वो देखना बाकी था जिसे देखकर मेरा हर रिश्ते से विश्वास उठ गया। मेरी मदद करो प्लीज। मुझे सच में जानना ही होगा। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा मुझे पूरा यकीन है नेहा। नेहा, मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये सब मैंने किया है। बाप रे बाप नेहा, ये क्या किया तुमने? अपने मंगेतर को शादी से पहले धोखा दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसा करोगी। कनिका, मैं कुछ समझी नहीं। ये सब तुमने किया मतलब? मगर ये सब कैसे और सच कहूँ तो बहुत आसान था। कल तुमने और मैंने मिलकर पूरा दिन सेलिब्रेट किया, और जब तुम थोड़ी देर के लिए कहीं गई, तब मैंने तुम्हारी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दिया।
और फिर मैंने तुम्हें किसी और के कमरे में जाकर छोड़ दिया, ये बताकर कि वहाँ संजय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुमने एक पल के लिए नहीं सोचा कि वहाँ संजय नहीं है। लेकिन क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं संजय से शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें उसके साथ खुश देख भी नहीं सकती, और मैं उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। नेहा, दर्द हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? छोड़ो इसे। क्या हो रहा है? पागल हो गई क्या? छोड़ो इसे। इसी ने सब कुछ किया मेरे साथ। इसने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर इल्जाम लगाने की? तुम वैसी ही नीच हो जैसी तुम्हारी माँ थी। इसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसकी वजह से हुआ सब। हे, रुको, रुक जाओ। बैठ ऐसा जाओ। कैसे कर सकती हो? हम बहनें हैं। ये मेरी बेटी नहीं है। क्या मतलब है आपका? तुमने आज मुझे 2 बार निराश किया है। अब तुम इस परिवार का हिस्सा कहलाने लायक नहीं रही। अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। मम्मा जल्दी करो, प्लेन हमारे बिना निकल जाएगा। अरे नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम पैदल जाएंगे। ये बस कुछ किलोमीटर ही दूर है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। पीयूष मेरी जिंदगी का वो बेशकीमती राज है जिसे मैंने अपने परिवार से 9 साल छुपाए रखा। लेकिन अब और नहीं, पीयूष मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत है, ना कि शर्मिंदगी। हम दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। ना मुझे कभी अपने परिवार की कमी महसूस हुई और ना पीयूष को अपने पिता की। ये लीजिए, आप लोग फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे हैं। ये क्या? सॉरी, पर ये क्या मजाक कर रही हैं? ये एरोप्लेन है या फिर कोई किंडरगार्टन? सॉरी सर, मैं समझी नहीं। मैं इतने महंगे टिकट्स बच्चों का शोर सुनने के लिए नहीं खरीदता हूँ, समझी आप मयंक? इनकी टिकट्स कैंसिल कर दीजिए प्लीज। क्या? माफ कीजिएगा, मेरा बच्चा छोटा नहीं है और ना ही वो शोर मचाता है। तुम कितने साल के हो बच्चे? एक्चुअली मैं 8 साल का हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम शोर मचाते हो। मेरे बेटे से तमीज से बात कीजिए। हम दोनों की बहस के बीच जहाँ ना मैंने उसे पहचाना ना उसने मुझे, पीयूष की नजरों ने एक ही पल में आदित्य के साथ अपना ऐसा रिश्ता पहचान लिया था जिसकी तलाश मैं भी छोड़ चुकी थी। रुको रुको रुको, 1 मिनट। क्या कहा तुमने? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं सर, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कल रात आप बार में थे और नशे में थे और इस लड़की ने आपकी वाइन में कुछ मिलाया था, ये देखिए। और फिर उसने आपको रिझाया और शाम को आप उससे मिलने गए, लेकिन आधे घंटे बाद उसकी जगह कोई और ही लड़की वहां कमरे में थी। सारे सबूत मिटाने होंगे। अगर मीडिया को कुछ भी मिला तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मयंक, तुम अभी के अभी होटल जाओ और सारे के सारे सबूतों को मिटा दो। जी ठीक है सर। वो उस लड़की का क्या जो इस सब में फंसी, उसे कांटेक्ट करना चाहिए, शायद उसे हमारी मदद चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसके बारे में मत सोचो, वो ठीक होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा ना हो। पापा! मुझे माफ कर दीजिए। पीयूष, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मजाक करना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, उनका हाथ देखिए, उनके हाथ पर निशान है, बिल्कुल मेरे जैसा। ओह, ये बस एक इत्तेफाक की बात है, तुम्हें इस पर इतना उछलने की जरूरत नहीं है। आप मम्मा और मुझे छोड़कर क्यों चले गए? पीयूष, बहुत हुआ। ऐसे बात करना अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, करने दो, अपना ड्रामा चालू रखो मिस हीरोइन। तुम जानती हो ना कितनी औरतें अपने बच्चे भेजती हैं मेरे पास मुझे डैडी बुलाने के लिए। तुम्हें मेरे पैसे चाहिए ना? बोलो। मैंने आपके पास किसी को भी नहीं भेजा, इसके लिए माफी चाहती हूँ, पर आप ज्यादा सोच रहे हैं। क्या ये तुम्हारा आइडिया था?
माफ करना प्लान काम नहीं किया। और तुम, इस बेचारे को तुम ढंग का परिवार नहीं दे सकती, मदर इंडिया। मुझे मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी का ज्ञान तुमसे नहीं चाहिए। चलो पीयूष। सर आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो कैशियर कह रही है कि एक और फ्लाइट है जो आज जाएगी, क्या वो फ्लाइट ले लें? नहीं, हम उसके साथ ही जाएंगे। चलो चलते हैं। उसके साथ? जैसे ही मेरी फ्लाइट लैंड हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीते 9 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिसमें मैंने अपने परिवार को याद नहीं किया। उनसे मिलने के इंतजार में कितनी रातें मैंने रोकर बिताई, लेकिन आज वो इंतजार की घड़ी खत्म। मैं जैसे ही बाहर निकली, मेरी नजर कनिका पर पड़ी, लेकिन उसके बगल में जो बैठा था उस इंसान को देखकर मैं थोड़ा शॉक हो गई। संजय, वो भी कनिका के साथ। मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद कनिका संजय के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन मेरा दिल अंदर से टूटता जा रहा था। हे नेहा, आखिरकार हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाय। अंकल, आपका वॉलेट गिर गया। क्या सच में गिर गया या फिर तुमने निकाला इसे? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? पीयूष कभी भी दूसरों की चीजों को हाथ नहीं लगाता। इसने बस वॉलेट वापस की है। तो ये तुम्हारा बेटा है? रुको, अब ये मत कहना संजय को धोखा देने के बाद तुमने इस बच्चे को जन्म दिया। कितना अजीब है, शर्म आनी चाहिए तुमको। और अब तक तुम उसे अकेले ही पाल रही थी? फिर तो ये बेचारा पॉकेट ही मारेगा जब उसकी माँ किसी भी अजनबी से प्रेग्नेंट होती फिरेगी। अगर फिर से ऐसी हरकत की तो और एक खाओगी। तुम भी याद रखना। फ्रॉड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक औरत हो तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा? छोड़ो मेरी मम्मी को। क्या तुम पागल हो गए हो? दर्द हो रहा है। चले जाओ यहाँ से, तुम लोग बहुत गंदे हो। तुम्हारी माँ की गलती है कि तुम बिना बाप के बड़े हुए हो और तुम हमें गंदा कह रहे हो। डार्लिंग, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सब जगह ढूंढ रहा था। डार्लिंग? जो इंसान अभी कुछ देर पहले मुझे और मेरे बेटे को बेइज्जत कर रहा था, अचानक मुझे डार्लिंग बुला रहा था। पापा! तो तुमने डिसाइड किया है कि हम लंच के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ हाँ डार्लिंग, हाँ। पीयूष को आइसक्रीम खानी है, तो हम चलकर कोई रेस्टोरेंट ढूंढे जहाँ पे हमें खाने के साथ आइसक्रीम भी मिल जाए। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा आइडिया है। मयंक जी, जाकर बाहर कार ले आओ। जी जरूर सिंघानिया सर। मुझे माफ कीजिएगा, आप लोग कौन हैं? बेबी, क्या ये लोग तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं बेबी, मैं इन लोगों को नहीं जानती। मुझे लगता है शायद इन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। तुम्हारे पास छुट्टे हैं? फिलहाल तो नहीं है। ओह सॉरी। माफ करना। चलो चलें। कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये कभी अच्छे के लिए होता है तो कभी बुरे के लिए। एक वक्त था जब कनिका ने संजय को पाने के लिए उसे एक झूठा सच दिखाकर मुझसे मेरा प्यार और परिवार छीन लिया था, और आज वही मेरे इस झूठे सच से मात खा बैठी। लेकिन आदित्य का मेरी तरफ ऐसा बर्ताव किस ओर इशारा कर रहा था? क्या आदित्य को ऐसा सच जान चुका था जिससे मैं अब भी बेखबर थी? क्या मेरा परिवार करेगा पीयूष को स्वीकार? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।